एक समय की बात है, गहरे नीले समुद्र के नीचे एक जादुई दुनिया थी जहाँ समुद्र का राजा अपनी 6 बेटियों के साथ रहता था। उनमें से सबसे छोटी और सबसे सुंदर थी एरियल, जिसके लाल बाल और सुरीली आवाज़ थी। अन्य जलपरियों की तरह उसे भी इंसानों की दुनिया के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। जब वह 15 साल की हुई तो उसे पहली बार समुद्र की सतह पर जाने की अनुमति मिली। सतह पर उसने एक बड़े जहाज पर एक सुंदर राजकुमार को देखा जो अपना जन्मदिन मना रहा था। उसी समय एक भयानक समुद्री तूफान आया और जहाज डूबने लगा। एरियल ने देखा कि राजकुमार पानी में गिर गया है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना राजकुमार को बचाया और उसे समुद्र किनारे ले आई। राजकुमार होश में आने से पहले ही वह वापस समुद्र में चली गई, लेकिन तब तक राजकुमार ने उसकी सुरीली आवाज़ सुन ली थी। राजकुमार को एरियल का चेहरा याद नहीं था, पर उसकी सुरीली आवाज़ उसके कानों में गूंजती थी। एरियल को राजकुमार से प्यार हो गया था और वह किसी भी तरह उससे मिलना चाहती थी। उसने अपनी दादी से इंसानों के बारे में पूछा और यह भी जाना कि जलपरियों के पास आत्मा नहीं होती। उन्हें अमर आत्मा तभी मिल सकती है जब कोई इंसान उनसे प्यार करे और शादी करे। इस पर एरियल ने इंसान बनने का फैसला लिया। वह एक समुद्री डायन उर्सुला के पास गई। उर्सुला ने उसे इंसान बनने के बदले में उसकी सुरीली आवाज़ मांगी। एरियल ने सौदा मान लिया। उर्सुला ने एरियल को एक जादुई औषधि दी, जिसे पीने से उसकी पूंछ 2 पैर में बदल जाएगी, मगर इसके साथ एक शर्त रखी, हर कदम पर असहनीय दर्द होगा और अगर 3 दिनों के भीतर राजकुमार से प्यार में सफल नहीं हो पाई तो वापस जलपरी बन जाएगी और उर्सुला की गुलाम हो जाएगी। एरियल तट पर पहुंची। राजकुमार ने उसे देखा और अपने महल में ले आया। वह एरियल से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी, क्योंकि एरियल बोल नहीं सकती थी। राजकुमार की शादी एक पड़ोसी राजकुमारी से होने वाली थी। जब एरियल को यह पता चला तो उसका दिल टूट गया। समुद्र के नियमों के अनुसार अगर एरियल राजकुमार से शादी नहीं कर पाती तो उसे वापस जलपरी बनना था। अपनी बहनों की मदद से वह किसी तरह अपनी आवाज़ वापस पाने में सफल हो गई। राजकुमार ने उसकी आवाज़ सुनते ही उसे पहचान लिया और उसे शादी के लिए चुना। आखिरकार एरियल और राजकुमार ने खुशी खुशी शादी कर ली और समुद्र का राजा भी उनकी शादी से खुश था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है और जीवन में निस्वार्थ प्रेम बहुत महत्वपूर्ण होता है।